ठीक है। अगला इसी तरह से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब लास्ट ये वाला कॉलम लेते हैं, इसमें क्या होगा, कैपिटल आर यहाँ का और कैपिटल आर यहाँ का, तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर और यहाँ से कॉलम लेंगे कैपिटल वाई और यहाँ से लेंगे स्मॉल वाई, तो हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर है तो गोल, कैपिटल वाई है तो पीले। अब यहाँ पे देखिएगा कैपिटल आर और यहाँ से ऊपर से लेंगे तो कैपिटल आर, दोनों तरफ देखेंगे, उधर ऊपर और इधर साइड, तो कैपिटल आर और यहाँ से भी कैपिटल आर, यहाँ से आएगा स्मॉल वाई और यहाँ से भी आएगा स्मॉल वाई। क्योंकि कैपिटल आर है इसलिए बीज कैसे होंगे, ये वाले बीज तो होंगे गोल। अब बीज कैसे होंगे, पीले या हरे, तो ध्यान से सुनना है, जब कैपिटल वाई होता है तो बीज कैसे होते हैं, पीले, लेकिन यहाँ कोई कैपिटल वाई नहीं है, जब भी दोनों वाई स्मॉल होते हैं तो बीज होते हैं हरे, तो बीज होंगे। और इसी तरह हम लोग जो है इनको कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। अब मैंने यहाँ पर जो है सारे के सारे लिख दिए हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, यहीं पर वीडियो को जो है पॉज करना है और यहीं पे वीडियो को रोक लेना है, और उसके बाद जो है सारे के सारे पहले जो है जीनोटाइप लिखने के लिए कोशिश करना है, और फिर जीनोटाइप लिखने के बाद आप खुद कोशिश करें कि खुद से जो है आप सब कुछ लिख सकें। तो बता दूं आप लोगों को, मैं फिर से थोड़ा सा जो है कुछ एक दो पॉइंट और बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे कैपिटल आर आता है, यहाँ से अगर हम लोग देखें इसको तो ऊपर से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई लिया, तो इस तरह से आर आया और वाई आया, कैपिटल, तो बीज हो गए गोल और पीले। यहाँ पे ध्यान दें हम लोग, देखो यहाँ पे यहाँ से भी स्मॉल आर है, यहाँ से भी स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, तो इस तरह से स्मॉल आर दोनों होने के कारण बीज हो जाते हैं झुर्रीदार और कैपिटल वाई होने के कारण बीज हो जाते हैं पीले। इसी तरह से लास्ट वाला कॉलम भी देखें तो यहाँ से स्मॉल आर, वहां से भी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, वहां से स्मॉल वाई, तो दोनों आर स्मॉल है इसलिए झुर्रीदार, और क्योंकि एक वाई कैपिटल आ गया है तो इसलिए होंगे बीज पीले। इसी तरह से हम लोग जो है सारे बीजों को करते हुए चलेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखें हम लोग ध्यान से, तो यहाँ पर आता है ऊपर से कैपिटल आर और यहाँ से आता है स्मॉल आर, तो इस तरह से हो गया कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब ऊपर से कैपिटल वाई स्मॉल वाई और यहाँ से भी स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर है इसलिए बीज होंगे गोल, लेकिन दोनों वाई स्मॉल हैं इसलिए बीज होंगे हरे। इस तरह से ये वाला कॉलम भी देखें आप लोग, तो यहाँ से स्मॉल आर, वहां से भी स्मॉल आर, तो दोनों स्मॉल आर इसलिए बीज होंगे झुर्रीदार, और क्योंकि ऊपर कैपिटल वाई है यहाँ पे स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई एक बार आ गया इसलिए बीज होंगे पीले। और लास्ट वाला कॉलम देखें तो ये होगा कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इस तरह से बीज होंगे झुर्रीदार और हरे। तो यदि हम लोग द्विसंकर क्रॉस के अंत में देखेंगे तो हमें 4 प्रकार के बीज प्राप्त होंगे। ये हमें अलग से लिखना है कि इसके अंत में 4 प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं। कौन कौन से बीज होंगे, गोल और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और पीले, और झुर्रीदार और हरे बीज। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से चाहूंगा कि ये जो गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे हैं, इन बीजों की संख्या को आप खुद जो है गिने यहाँ पे, और उसके बाद जो है वीडियो को देखें। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर गोल पीले बीज होंगे संख्या में कुल 9, गोल हरे बीज होंगे संख्या में कुल 3, झुर्रीदार और पीले बीज होंगे संख्या में 3, और झुर्रीदार और हरा बीज होगा केवल 1। तो इस तरह से इनका जो फिनोटाइप अनुपात है, ठीक है, फिर से बता दूं कि इनका जो फिनोटाइप अनुपात है वो होगा 9:3:3:1। ठीक है, फिनोटाइप अनुपात क्या हो गया, यहां लिख देता हूं मैं फिनोटाइप अनुपात को। तो फिनोटाइप हो गया यहाँ पे क्या हो गया 9:3:3:1। और इसका जो जीनोटाइप अनुपात है वो थोड़ा लंबा है और अभी के वीडियो में आप लोगों को संभव भी नहीं है बताना, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि इनका जो जीनोटाइप है ये आप लोग सिर्फ लिख के रख लेना वहां पे, क्योंकि इससे जो है ऑब्जेक्टिव आता है। तो जीनोटाइप अनुपात कितने प्रकार के बीज मिले, 4 प्रकार के। तो फिनोटाइप कितने प्रकार के, 4 प्रकार के फिनोटाइप हैं, और उनका अनुपात क्या, उनका अनुपात है 9:3:3:1। और जीनोटाइप अनुपात होता है इनका 1:2:4:1:1:2:1:1:1। और कुल कितने टाइप के जीनोटाइप बनते हैं, तो कुल 9 प्रकार के जीनोटाइप यहाँ पर होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो कुल जीनोटाइप की कुल संख्या कितनी होती है 9।
तो आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कभी कभी संख्या में कि द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, तो आप लोग आसानी से बताइए 9 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। द्विसंकर क्रॉस का जो फिनोटाइप है वो क्या है, तो वो है 9:3:3:1। और कितने प्रकार के बीज बनते हैं, तो 4 प्रकार के बीज बनते हैं। पहले आप लोगों को लिखना है, लिखने के बाद जो है आप लोगों को पहले ये वाला बनेगा हमारा पोर्शन जो हमने पहले बनाया था F1 पीढ़ी वाला, और फिर F1 पीढ़ी के जस्ट नीचे ही जो है ये वाला आप लोगों को चेकर बोर्ड भी बनाना है। हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए हम लोगों ने साइड में यहाँ पे बनाया, और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आप लोगों को कंप्लीट करना है।